तो यार थोड़े दिन पहले मांगा आने से पहले ओरिजिनल राइटर जिसने खुद ग्रेनोला का पूरा आर्क लिखा है, जिनका नाम है टोयोटारो, जो टोरियामा के अंडर में काम करते हैं और उन्हीं के अंडर में ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा लिखते हैं। तुम सोचोगे तो टोरियामा क्या करते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि टोरियामा सर सिर्फ प्लॉट और कैरेक्टर्स देने का काम करते हैं और टोयोटारो की स्टोरी को सिर्फ क्रॉस चेक करते हैं। तो मुद्दा हमारा ये है कि कुछ दिन पहले राइटर के तरफ से ड्रैगन बॉल की मांगा को लेके और ग्रेनोला के आर्क को लेके इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की गई है। इवन यहाँ तक ये भी बता दिया गया कि गोकू का करंट पावर लेवल अभी कितना है। कुछ ही डिटेल्स हैं, लेकिन वो कुछ ही डिटेल्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहला सवाल जो पूछा जाता है टोयोटारो से, वो सवाल ये होता है कि आपको ग्रेनोला का आइडिया कहाँ से आ गया? टोयोटारो का जवाब ये था कि उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि उन्हें पुराने कैरेक्टर डिजाइन सबमिट करना चाहिए या नहीं, या उन्हें कुछ नया बना लेना चाहिए। जैसे कि एक कैरेक्टर ये यूनिवर्स का, दूसरा किसी और यूनिवर्स से उठा लिया। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में चल रहा था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कोई ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जिसका रिश्ता सेयन से जुड़ा हो, जैसे ग्रेनोला का जुड़ा था। उसकी ट्राइब को सेयन्स ने खत्म कर दिया था और ऐसे ही उनके दिमाग में ग्रेनोला के कैरेक्टर का आइडिया आया और फिर बाद में उनके स्टाफ को भी उनका ये आइडिया काफी अच्छा लगा और फिर हमने तय कर लिया कि इस कैरेक्टर की स्टोरी को हमें किस तरीके से बिल्ड करना है और ऐसे ही उनके दिमाग में ग्रेनोला के कैरेक्टर का आइडिया आया। फिर ये सब होने के बाद वो अपनी सारी लिखी हुई स्टोरी और कैरेक्टर्स को सर टोरियामा के पास लेके गए। फिर दूसरा सवाल उनसे किया गया कि अच्छा, जब आप ग्रेनोला की स्टोरी पूरी लिखने के बाद टोरियामा सर के पास लेके गए तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको क्या कहा? टोयोटारो इसका जवाब देते हैं कि मुझे कुछ भरोसा नहीं था कि मेरी स्टोरी सर टोरियामा पास करेंगे या नहीं, लेकिन जब मैं उनके पास ग्रेनोला का कॉन्सेप्ट लेके गया तो वो तुरंत समझ गए मेरे अंदर की बात कि मैं क्या करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि सही है, इसके साथ आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। और वो एडवाइस टोरियामा सर टोयोटारो को देते हैं कि कैसे कहानी में और मसाला ऐड किया जाए, कैसे स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। दोस्तों, तुम सब सोचते रहे होगे कि मैं कहां से एलाइट पास, बंडल एंड स्किन्स के लिए डायमंड लेता हूं। इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। यहाँ पर तुम डेली गेम्स खेल के जीत सकते हो बहुत सारे पैसे और उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई और बैंक में। अपने जीते हुए पैसों के साथ तुम विंजो स्टोर से फ्री फायर डायमंड्स ले सकते हो भर के, वो भी 15% डिस्काउंट में। और इतने सस्ते डायमंड आपको विंजो स्टोर के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो जल्दी डाउनलोड करके बाय कीजिए। अगर तुम हर दिन विंजो पे गेम्स खेलते हो तो डीजे आलोक गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और 10 लकी विनर्स को मिलेगा डीजे आलोक, वो भी हर दिन। अब मेरी बात मत सुनो, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाओ और विंजो को डाउनलोड करो और अपने दोस्तों को रेफर करके जीतो आईफोन 12। सो गो एंड डाउनलोड। फिर टोयोटारो कहते हैं कि टोरियामा सर ने जब अपनी चीजें मेरी स्टोरी में ऐड की है तो जो मैंने स्टोरी लिखा था और जब टोरियामा सर ने उसमें और ऐड करके दे दिया तो वो स्टोरी और 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। जब मैंने स्टोरी लिखा था तो मैंने सिरिलियन ड्रैगन बॉल के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर मुझे सर टोरियामा ने आइडिया दिया कि काम करो, सिरिलियन ड्रैगन बॉल को भी बनाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ ग्रेनोला आर्क का टोयोटारो एक प्लॉट ट्विस्ट हमसे शेयर करते हैं और ये एक स्पॉइलर की तरह है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्लॉट बताया उन्होंने। तो जब क्वेश्चन वाले पूछते हैं कि ये ओट मिल का क्या फंडा है, तो टोयोटारो ने यहाँ ये जवाब दिया, बेसिकली हमें ये चाहिए था कि ग्रेनोला चैप्टर में बात करें। अगर ग्रेनोला को हम ओट मिल नहीं देते तो उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या बात करना चाहता है वो हम ऑडियंस को और लोगों को प्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो आपको एक हमेशा पार्टनर चाहिए होता है जिससे हम कैरेक्टर के थॉट्स को बाहर निकाल पाए। जैसे काइस के पास किबिटो काई है, बीरस के पास वीस है, वैसे ही ग्रेनोला को हमने ओट मिल दे दिया जिससे वो ओटमिल के साथ बात करता रहे और ऑडियंस को उसके बारे में और ज्यादा पता चलता रहे। और ऐसे ही ओटमिल का कैरेक्टर बाहर निकल के आया और मेरी मानो ओटमिल का आने वाले टाइम में एक अच्छा प्ले होगा, ऐसा टोयोटारो कहते हैं। इंटरव्यू जो करता है वो बोलता है ऐसा क्या होगा, लेकिन टोयोटारो उनकी बात को हंस के टाल देते हैं कि क्या पता क्या होगा। और ट्रांसलेशन ये भी कहते हैं कि ग्रेनोला के आर्क में आने वाले वक्त में ओटमिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये आर्क में देखा जाए ऑलरेडी एलेक के क्या सवाल थे वो सस्पेंस, गैस क्या क्या कर सकता है वो भी सस्पेंस, एलेक की क्या विश होने वाली है वो भी सस्पेंस, ग्रेनोला का लास्ट पोटेंशियल क्या है वो भी सस्पेंस, और ओटमिल आने वाले वक्त में क्या करेगा वो भी सस्पेंस। ये सारे सस्पेंस से ही ग्रेनोला का आर्क और स्टोरी बनती है और यही पूरी ग्रेनोला आर्क की स्टोरी है और धीरे धीरे ये सारे सस्पेंस आने वाले वक्त में खुलते जाएंगे। फिर टोयोटारो कहते हैं कि आपने नोटिस किया होगा ये आर्क का जो फेजिंग है वो काफी फास्ट है। हम हर चैप्टर में कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हम नया रिवील
रिवील करे। और टोरियामा ने उन्हें बहुत सीक्रेट्स शेयर किया है ड्रैगन बॉल को लेके, जिनको वो आने वाले चैप्टर में स्टोरी फॉर्म में रिवील करेंगे। अब यहाँ कहानी में एक चीज ऑफिशियल तरीके से राइटर की तरफ से खुद रिवील की जाती है, जिसको लेके पूरे फैंडम में कंपैरिजन चलता रहता है। और वो बात ये है, राइटर ने यहाँ साफ और क्लियर कर दिया कि गोकू का जो करंट पावर लेवल है वो अभी तक ब्रॉली से मैच नहीं करता। अब तुम इसको हजम करो या मत करो, लेकिन यहाँ राइटर खुद कह रहा है कि ब्रॉली अभी भी गोकू से बहुत ऊपर है। और फिर इंटरव्यू वाला पूछता है तो क्या गोकू व्हीज के करीब है? राइटर कहता है नहीं, अभी उसे और भी खुद को पुश करना होगा व्हीज के पास आने के लिए, बीरस तक पहुंचने के लिए और ब्रॉली तक पहुंचने के लिए और ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंचने के लिए। और मैंने ये ऑलरेडी कहा था अपने पहले के वीडियोस में कि ब्रॉली ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी। कड़वा सच है, लेकिन कुछ नहीं, हजम कर लो। राइटर के ऊपर हम भी नहीं और आप भी नहीं। और फिर टोयोटारो से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को लेके पूछा कि हमने सबने देखा वेजिटा का न्यू फॉर्म आया और वेजिटा अपना अलग वे में जा रहा है और गोकू अपना अलग वे में। तो जो अभी वेजिटा का नया फॉर्म आया है, क्या ये गोकू से ज्यादा पावरफुल है? टोयोटारो उनकी बात को हंस के डाल देते हैं कि जो भी हो, लेकिन वेजिटा का नया फॉर्म काफी ज्यादा कूल है और वो वेजिटा के कैरेक्टर को और ज्यादा कूल बना देता है। और यहाँ आके इंटरव्यू खत्म हो जाता है। और इस इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, पहले की ओटमिल का आगे आने वाले वक्त में एक बहुत ज्यादा मेन रोल होने वाला है। दूसरा की गोकू अभी भी बीरस से नीचे है। तीसरा, गोकू ब्रॉली के पावर लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है। और चौथा, गोकू को अभी भी बहुत टाइम है व्हीज के पावर लेवल को क्रॉस करने का। और लास्ट, गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पावर लेवल को भी एक दिन क्रॉस करेगा। I mean, राइटर के ये कहने से ही पता लगता है, अगर वो ग्रैंड प्रीस्ट तक के पावर लेवल तक गोकू को पहुंचाना चाहता है तो फ्यूचर में राइटर के पास बहुत अलग लेवल की स्टोरी होने वाली है, जिसमें वो धीरे धीरे एंजल्स की चीजों को और उनके कल्चर को और उनके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में क्या सोचते हो जरूर बताओ। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये सफाई मत देना या डिफेंड मत करना, व्हाई ब्रॉली इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन, हो चुका है यार, ब्रॉली इज स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ। इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ बदले में आप ढेर सारा लाइक दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, जिससे और भी इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।